इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। घनश्याम सिंह ने लगातार चल रहे आगे बने रहने का जो ये सिलसिला है वो बरकरार रखा है। बीजेपी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और ये कांग्रेस का कार्यालय है जहां से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। खुशी देखिए, कांग्रेस के नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच ये खुशी है और ये रौनक है और ये अभी से ही जश्न का सिलसिला जारी है क्योंकि 5वां राउंड हो चुका है और 8वां राउंड 5000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि 5000 वोटों से कांग्रेस के कैंडिडेट आगे हैं। अब शिवकांत आचार्य संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, क्या अपडेट जल्दी से दीजिए। कांग्रेस कार्यालय में तो जश्न का माहौल नजर आ रहा है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं एक दूसरे को। जी हाँ अंशिका, बिल्कुल मैं अभी कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूं और जैसे जैसे जो है रुझान आगे आते जा रहे हैं, कांग्रेस की बढ़त बढ़ती जा रही है, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे यहां पर भीड़ बढ़ना भी शुरू हो गई है। मिठाई बढ़ चुकी है और कुछ कांग्रेस के स्पोक पर्सन भी हैं, नेता भी हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी रखते रहे हैं। सर, पहले से आपको अनुमान था कि ये रिजल्ट आने वाला है? 100% यही अनुमान था। जनता बहुत नाराज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एक तरफ युवाओं पर झंडे बरसाएं, महिलाओं की सुरक्षा में फेल हो जाएं, किसानों को पीटें, अहंकार में जिएं। ऐसे में बीजेपी को क्या उम्मीद थी कि वो जीतेंगे? पूरा प्रशासन लगा दिया। माननीय नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ने एकजुट होकर दतिया में जिस तरह से काम किया वो जनता ने देखा है और जनता ने देखा है कि कांग्रेस ने जी जान से जनता के समर्थन के लिए वहां पर काम भी किया और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को हराया। हमें पूरी उम्मीद थी। और क्या मध्य प्रदेश, बिहार तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीट नहीं बचा पा रही बीजेपी? ये परिणाम साफ तौर पर आगे आने वाले समय को दर्शा रहे हैं कि बीजेपी को बहुत करारी हार का सामना आने वाले समय में। फिर जब सब इतने पॉजिटिव सोच रहे हैं, फिर राजेंद्र भारती का क्या होगा? क्यों उनको निलंबित एक दिन पहले कर दिया? देखिए, पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी का फोकस जो है चुनाव लड़ने पर था और चुनाव कांग्रेस पार्टी ने पूरी एकजुटता के साथ मुद्दों पर चुनाव लड़ा और उस सब के परिणाम आज आपके सामने हैं कि राजेंद्र भारती जो हैं उनके खिलाफ जो हमारे प्रत्याशी हैं उन्होंने जो पार्टी को शिकायत दी थी उस पर पार्टी ने जो है कार्रवाई की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कोई छोटा और बड़ा नहीं देखेगी पार्टी। अनुशासन यानी अनुशासन है, राजेंद्र भारती हो या कोई और। अभी साथ ही आपके कह रहे थे कि वो एकता का परिणाम है और बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी का दावा है ये शुरुआत है। उस जगह की ईवीएम खुल रही है जहां पर आपके सपोर्टर हैं, बाकी अभी बहुत टाइम है रिजल्ट आने में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी सच को स्वीकार नहीं करती है। उनको लगता था कि सिर्फ संगठन उनके पास है। हमने हमेशा से कहा कि कांग्रेस का संगठन सबसे मजबूत संगठन है और हमारा संगठन, हमको कहने की आवश्यकता नहीं कि अनुशासित, हमारा संगठन ऑलरेडी अनुशासित है। और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने, एक नेता ने दतिया में मेहनत की, जनता का न्याय है और भाजपा स्वीकार ना करे तो ना करे। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि जो लीड है अभी 6800 लीड हो चुकी है और ये लीड आप देखें अभी राउंड जैसे जैसे राउंड खत्म होंगे, अभी 8 राउंड खत्म, 9वें का रिजल्ट आना बाकी है। 14वें राउंड तक हमारी जो लीड है 15,000 पार कर जाएगी। भाजपा उम्मीद लगाए रहे। हमने तो ये भी देखा है कि भाजपा के यहाँ सुबह से ढोल नगाड़े बजने लगे थे, मिठाई बंटने लगी थी। हमने इंतजार किया, धैर्य रखा। अब हमारे जब मिठाइयां तब बटी जब हमको लगा कि हम 5000 पार हो गए, हम चुनाव जीत चुके हैं। ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहा? देखिए, यही बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। ये चुनाव जो है प्रशासन की जो झोल झाल है उस पर हो सकता है। ईवीएम इस तरह के एक चुनाव में पूरे देश की नजर होती है। बांकीपुर में भी इसी तरह का मामला है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन का गृह क्षेत्र था। ठीक है, आप बातचीत का सिलसिला वहां पर शिवकांत जारी रखिए। वासु चौरे भी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। वासु, दतिया का दंगल बहुत दिलचस्प हो गया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो निर्दलीय कैंडिडेट्स उतरे थे मैदान में, उनको भी बहुत लोगों ने वोट किए हैं। 9 कैंडिडेट्स, लगभग 9 से 10 कैंडिडेट्स हैं निर्दलीय जो उतरे थे इस चुनावी मैदान में। फिलहाल वासु, क्या माहौल वहां, क्या हलचल?
बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी खबर और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि 6,500 वोटों की लीड जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। 8 राउंड यानी कि आधे से ज्यादा काउंटिंग जो है वो अब खत्म हो गई है और राउंड दर राउंड लगातार कांग्रेस की लीड जो है वो बढ़ती जा रही है। जो मुकाबला सुबह तक एक तरफा दिखाई जो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि एक तरफा तो चुनाव का रुख नहीं होगा, लेकिन 8 राउंड के बाद अगर ये स्थिति देखें आप चुनाव की, तो यहां पर कांग्रेस काफी भारी। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आपके जरिए हम दर्शकों को भी दे दें, 8वें राउंड की गिनती में कांग्रेस को लगातार बढ़त। एक बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार आगे है, लगभग 6,500 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 31,000 कुछ वोट मिले हैं, घनश्याम सिंह को 38,000 से ज्यादा वोट। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है और लगातार धीरे धीरे और भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वासु, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, 6,500 वोटों की लीड कांग्रेस के पास हो गई है और दतिया चुनाव का अगर पिछला इतिहास देखते हैं तो यहां पर जो हार जीत का फासला होता है वो लगभग इतना ही होता है, इससे ज्यादा यहां पे हार जीत का फासला जो है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 2018 के जब चुनाव हुए थे तो करीब 2,500-3 हजार वोट से नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीते थे। जब 2023 का जब चुनाव हुआ तो राजेंद्र भारती जब जीते तो 7-8 हजार के करीब जो जीत का मार्जिन था, अब उसी मार्जिन के करीब, उसी लीड के करीब जो है वो कांग्रेस यहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि 8 राउंड की काउंटिंग यहां पर पूरी हो गई है। हालांकि अभी ये ग्रामीण क्षेत्र के जो ईवीएम्स है वो ज्यादातर पेटियां खुली थी और शहरी क्षेत्र में देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन अब अगर बीजेपी को यहां से वापसी करनी है तो फिर बहुत बड़ी लीड अगर बीजेपी की किसी राउंड में आती है या किसी क्षेत्र से आती है तो ही यहां पर भाजपा की वापसी हो पाएगी, नहीं तो कांग्रेस यहां पर अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 7 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, लेकिन तस्वीर कितनी बदलती है ये जरूर देखने वाली बात होगी। कुछ भी कह देना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कहना जरूर अभी बहुत लाजमी है कि कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा और बेहतर परिणाम की तरफ कांग्रेस यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार समेत कांग्रेस के जो आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव ने इस पूरे मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। वासु, इसको कैसे देख रहे हैं वहां पर लोग? और एक तरफ जहां कांग्रेस का कार्यालय से भी कुछ तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं, शिवकांत भी बात कर रहे थे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। वासु, आप कहां पर इस वक्त मौजूद है और वहां पर क्या कहना है लोगों का? बिल्कुल देखिए, पीसी शर्मा यहाँ पर हैं, पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर लाइव सर, लगातार आपने दतिया में रहे, आपने करीब 14-15 दिन यहाँ पर बिताए हैं और काफी मेहनत आपने की। अब जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास, 6,500 से ज्यादा की लीड जो है वो कांग्रेस के पास आ गई है। ये लीड, ये स्टडी लीड है 6.5 से, ये अभी दूसरे 2 राउंडों में 9 के आसपास पहुंचेगी और कुल मिला के 10,000 से ऊपर वोटों से ये जीत होने जा रही है। हम 25,000 से ज्यादा जीतने का हमारा अनुमान था, लेकिन जिस तरह से थर्ड पार्टी को सपोर्ट किया बीजेपी ने कि इनके वोट काटेंगे कांग्रेस के, और जिस तरह से शासन प्रशासन ने उसका दुरुपयोग किया, उसके बावजूद हम 10,000 से आज भोपाल छोड़कर आप दतिया में बैठे हैं, ये आम बात नहीं है, ये बड़ी बात है। कांग्रेस ने आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगाई है, इस ड्यूटी के पीछे क्या मकसद है कि एक वजनदार नेता यहाँ पर रहे प्रशासन पे दबाव के लिए? नहीं, मकसद है कि प्रशासन कोई हेराफेरी नहीं करे। दूसरा, यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं इनका हौसला बुलंद हो, इन सब बातों को लेके हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। वो उसी की परिणति है कि आज बात हुई सर अधिकारियों से, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह ले रहे हैं आप लोग? नहीं, निश्चित तौर पर जैसे मतगणना पूरी होगी, कुंवर घनश्याम सिंह जी को मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाने का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो देखिए, पीसी शर्मा है, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के नेता हैं और भोपाल से दतिया भेजा गया है। कांग्रेस पार्टी ने पीसी शर्मा को दतिया भेजा है, मतगणना स्थल पर वो मौजूद हैं और इससे यही बात परिचायक भी होती है कि कांग्रेस बहुत अलर्ट रही पूरी मतगणना के दौरान और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। हर राउंड के बाद बातचीत होती है, हर राउंड के बाद पुख्ता अपडेट जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता यहाँ पर लेने का और जो कांग्रेस के जो अधिकृत एजेंट्स है वो लेने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, ताकि जो काउंटिंग है वो इसी तरीके से स्मूथ चलती रहे और कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो, जिसका कांग्रेस हमेशा एक आशंका जाहिर करती है, एक अंदेशा जाहिर करती है और इसलिए ये सारे नेता जो हैं वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें, मिठाई खिलाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। दतिया से भोपाल तक एक जश्न जैसा यहाँ पर दिखाई देने लगा है। हालांकि पूरे परिणाम आना अभी बाकी है और ये चुनाव है, ये क्रिकेट की मैच की तरह होता है। हम लोग सुबह से लगातार बात कर रहे हैं, कब बाजी पलट जाए कुछ कह नहीं सकते, अभी भी गुंजाइश बाकी है अगर बीजेपी 6-7 राउंड में अच्छा कुछ कर जाती है तो। लेकिन
अभी जो अच्छी खबरें हैं वो कांग्रेस के लिए है। अभी मिठाई जो है वो कांग्रेस की ज्यादा मीठी है, बीजेपी की फीकी होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस होली दिवाली मनाने की तैयारी कर रही है, बीजेपी को समीक्षा की तरफ जाना पड़ सकता है अगर यही जो रुझान है वो अगर नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो। और दामोदर यादव का आपने जिक्र किया, दामोदर यादव यहां से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। सुबह वो अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है उनके जो वोट्स काउंट है, जो परसेंटेज है, अगर बीजेपी कांग्रेस के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं मंशिका कि उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल, और वही पीसी शर्मा भी कह रहे थे कि जो थर्ड कैंडिडेट है उन्होंने कहीं ना कहीं घनश्याम सिंह के वोट काटे हैं। ये पीसी शर्मा कह रहे थे कि वरना तो ये डिफरेंस और भी ज्यादा होता, ये 6 साढ़े 6 नहीं होता, इससे ज्यादा ही होता। शिवकांत भी मेरे साथ जुड़े, वासु आप वहां पर बने रहिए। शिवकांत मेरे साथ जुड़े हुए। शिवकांत, कांग्रेस कार्यालय के पास आप इस वक्त मौजूद हैं और आपने अभी बात भी की है कई सारे कार्यकर्ताओं से। उनका यही कहना था कि ये 6000 का जो डिफरेंस है ये इतना नहीं रहने वाला, आगे ही और बढ़ेगा। पीसी शर्मा से बात कर रहे थे वासु चौरे, पीसी शर्मा ने भी यही कहा कि इससे ज्यादा डिफरेंस होगा। जो थर्ड कैंडिडेट है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट जाहिर सी बात है पड़ा है दोनों के ही वोट्स पर। कैसे देख रहे हैं वहां शिवकांत? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल उठाया पीसी शर्मा ने। और भी जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता भी हमारे साथ है राहुल जी, जो दामोदर यादव खड़े हुए, पीसी शर्मा तो ये कह रहे हैं वहां दतिया में ही, उनका कहना है कि ये बीजेपी ने खड़ा किया था इनको ताकि वोट कट सके, नहीं तो आपका मार्जिन और बड़ा हो जाता जीत के लिए। नहीं, जाहिर सी बात है, जीतू पटवारी जी ने 252 से ज्यादा पोलिंग घूमी और घूमने के बाद अपने अध्ययन के आधार पर कहा था कि हम 21,000 से जीतेंगे। ये जो भी वोट कटे हैं जो दामोदर यादव को मिले हैं, दामोदर यादव को खड़ा ही कांग्रेस बीजेपी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी के संसाधन पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। 1-5 का गार्ड मिला है और भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 12-15 लोगों ने फॉर्म भरा, उनको तो नहीं दी पुलिस की ऐसी सुरक्षा। तो ऐसी क्या विशेष कृपा दामोदर यादव पे बरस रही थी? वो तो बार बार, उन्होंने एक भी बार मुख्यमंत्री की आलोचना करी हो तो बताओ? वो तो कह रहा है मुख्यमंत्री जी हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने भी उनकी आलोचना नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने दामोदर यादव की पूरी चुनाव में आलोचना करी? नहीं करेंगे। जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और आज ये कांग्रेस के संगठन की जीत है। नरोत्तम मिश्रा को लेके कहीं फैक्टर मानते हैं? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी का फैक्टर तो उनकी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबा। भाई आप ये बताओ, 1952 से जब से ये सीट बनी है, 16 चुनाव हुए, 16 में 1 जनसंघ जीता, 3 भारतीय जनता पार्टी जीते, उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी जीती, टोटल 5 चुनाव जनसंघ जनता पार्टी जीती, 3 तो नरोत्तम दादा ही जीते थे। और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी की सीट जीतने के अलावा 1 जन कांग्रेस जीती, 1 इंडिपेंडेंट, 1 सपा और 9 चुनाव कांग्रेस जीती वहां। इसके बाद आपने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। आप ही का कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता भाजपा कहती है, वो आंसू बहा रहा है। रवि सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। शिवकांत, आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। एक रिएक्शन रवि जी आपसे जरूर। इस खुशी की घड़ी में मिठाइयां बंट रही हैं कार्यालय में, कहां मिठाई बांट चुके हैं आप अभी तक? क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये जो 7वां राउंड खत्म हुआ है, 8वां राउंड शुरू हुआ है, 6,500 का डिफरेंस है अभी भी वोटों में, कांग्रेस के कैंडिडेट आगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में पूरी खुशी की लहर है और मैं समझता हूं कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ने एकजुटता के साथ, पूरे समर्पण के साथ प्रत्येक नेता ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी जिसको की बहुत अभिमान और घमंड हो गया है, वो उसको दतिया की जनता ने आईना दिखा दिया है कि अब ये नहीं चलेगा। अब केवल और केवल विकास की अगर राजनीति करोगे, विकास की अगर बात करोगे, तभी आपको हम कुछ प्रतिफल दे पाएंगे। अदरवाइज आपका केवल विनाश और विनाश का जो काम है अब वो नहीं चलेगा। ठीक है, थर्ड कैंडिडेट के बारे में भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। वासु के पास कुछ अपडेट है। वासु, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार काउंटिंग जो है वो आगे बढ़ रही है। 8वें के बाद 9वें राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस की लीड जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस अच्छा यहां पर परफॉर्म कर रही है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से 9वें राउंड के जब परिणाम आएंगे तो इसमें और ज्यादा स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि कितनी लीड कांग्रेस के पास यहां पर होती है। लेकिन अच्छी खबर कांग्रेस के खेमे के लिए आ रही है कि हर राउंड में लगभग सुबह के 2-3 घंटे अगर आप छोड़ दें, जब बीजेपी आगे दिख रही थी, उसके बाद से लगातार कांग्रेस ने वापसी की है। राउंड दर राउंड कांग्रेस की लीड लगातार यहां पे ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि ये 9वें राउंड से लेके जो 12वां राउंड होगा, ये 3-4 राउंड जो होने वाले हैं, ये बेहद
सेंसिटिव भी हैं और बेहद महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। अगर बीजेपी को यहां से वापसी करनी है तो इन 3 राउंडों में उसका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। अगर बीजेपी यहां 3 राउंडों में लीड करती है तो फिर 13वां, 14वां और 15वां राउंड यानी कि जो आखिरी के 3 राउंड रहेंगे वहां पर जाकर ये चुनाव का जो परिणाम है वो अटक जाएगा और फिर एक लंबा इंतजार जो है वो वहां पर करना पड़ेगा कि जब सारे राउंड की काउंटिंग खत्म होगी उसके बाद ही कोई अनुमान हो सकता है कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में है, प्लस में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी एक जो अभी जो वोट्स जिनकी काउंटिंग नहीं हुई है उनकी जो संख्या बची हुई है और जो लीड की संख्या है अगर उसको आप देखा जाए तो कोई बड़े उलटफेर से वहां पे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि दतिया के चुनाव में अभी दम बचा हुआ है। कुल मिलाकर 9वें राउंड से लेकर जो 12वां राउंड आप कह रहे हैं कि 3 से ये 4 राउंड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, वो अब देखना होगा। ठीक है रवि जी, आपको क्या लगता है थर्ड कैंडिडेट की वजह से घनश्याम सिंह के वोट पर कितना प्रभाव पड़ा? निश्चित रूप से वो तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही खड़ा किया गया कैंडिडेट था। अभी हमारे सारे लोगों ने कहा कि उसको पूरी फंडिंग ही बीजेपी से हो रही थी, वो बीजेपी की बी टीम के रूप में वहां काम कर रहे थे। बीजेपी का काम ही है, वो हर चुनाव में आप देखें कहीं भी हिंदुस्तान में चुनाव हो अपनी एक बी टीम जरूर खड़ी करते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का वोट काटे। तो उसको काटने के लिए पूरा उन्होंने संसाधन उपलब्ध कराए, पैसा दिया, रुपया दिया और जो भी वो कर सकते थे वो सारा का सारा उन्होंने सुविधाएं उसको उपलब्ध इसलिए कराई कि कांग्रेस का जो वोट है वो काटा जाए और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए। किंतु मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस चालबाजी को जनता दतिया की समझ गई थी और उसने निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी बढ़त हासिल करने में मदद की है। अच्छा, राजेंद्र भारती पर जो आरोप लगे, फिर राजेंद्र भारती के बाद जो आरोप कांग्रेस पर लग रहे थे, कांग्रेस की छवि पर लग रहे थे, आपको लगता है कि अब इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा अगर ये इसी तरह जारी रहा ये सिलसिला? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, जब मेरे मोबाइल की बैटरी जा रही है फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत बड़ी बढ़त की ओर जा रही है और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है वो भारी बढ़त हासिल करेगी। ठीक है रवि जी, ठीक है। वासु चौरे भी मेरे साथ जुड़े हुए संवाददाता। वासु, इसी का मैं जिक्र कर रही थी कि जो प्रभाव, जो छवि कांग्रेस की आफ्टर राजेंद्र भारती के मामले के जो बननी शुरू हुई थी, अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा 9 से 12वें राउंड तक, अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो कहीं ना कहीं वो तमाम आरोप जो लग रहे थे या जो छवि बन रही थी एक तरह से कांग्रेस की नेताओं को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर, उसका प्रभाव कम हो जाएगा थोड़ा। जाहिर सी बात है, देखिए जब जीत आती है तो जीत अपने साथ खुशियां लेकर आती हैं और जब एक कहा भी जाता है कि सफल व्यक्ति की बहुत ज्यादा आलोचना नहीं होती। अगर पार्टी यहां पे सफल हो जाती है तो फिर बहुत ज्यादा आलोचना की गुंजाइश वहां पर नहीं रह जाती है, बल्कि तारीफ इस बात की होगी कि अगर सबोटेज है, अगर वहां पर कांग्रेस को उनके ही नेताओं ने भीतरघात किया, जो कल कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को जिम्मेदार भी मानते हुए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया क्योंकि कांग्रेस ने यह माना कि हमें सबोटेज हुआ है, चुनाव में नुकसान किया। नहीं तो राजेंद्र भारती को इस तरीके से चुनाव के परिणाम के ठीक एक दिन पहले पार्टी बाहर का रास्ता क्यों दिखाती, सस्पेंड उन्हें कांग्रेस पार्टी से क्यों किया जाता? तो उस सबोटेज को भी कांग्रेस मैनेज करके ले गई। अगर इस चुनाव में जिस तरीके की लीड अभी दिखाई दे रही है और अगर ये परिणाम में कन्वर्ट होती है तो ये फिर कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात होगी, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत होगी और इससे जीतू पटवारी के नंबर बढ़ेंगे आला कमान के सामने। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां पर भी लगातार वो दौरे पर रहे थे, उमंग सिंघार यहां पर लगातार दौरे पर रहे थे, उनकी प्रति जो विश्वसनीयता है पार्टी आला कमान की वो बढ़ेगी। हेमंत कटारे यहां पे थे, फूल सिंह बरैया यहां पर थे, पीसी शर्मा यहां पर लगातार मेहनत कर रहे थे। तो ये तमाम सारे नेता, चाहे हेमंत कटारे हो, ये सारे लोग 9वें राउंड को लेकर कोई अपडेट? फिलहाल देखिए कोई आधिकारिक बिल्कुल देखिए 6,500 से ज्यादा की लीड कांग्रेस की बताई जा रही है, 7,000 के आसपास आप इस लीड को मान सकते हैं। अभी तक जो अपडेट है चुनाव आयोग की तरफ से अभी आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा नहीं आया है, थोड़ा सा इंतजार जरूर यहां पर करना होगा और उसके बाद जरूर मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या कुछ अपडेट है 9वें राउंड के बाद। लगातार लेकिन काउंटिंग जो है वो चल रही है और आधे से ज्यादा काउंटिंग जो है वो अब यहां पर हो चुकी है। तो बहरहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा, 9वें राउंड का जो अपडेट आता है उसके बाद तस्वीर और साफ होगी। काउंट दर काउंट जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की
फाइट चल रही है और जो लीड कांग्रेस बढ़ा रही है वो कितनी कांग्रेस बरकरार रख पाती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। 5 से 10 मिनट में एक आधिकारिक पुष्टि, एक नया आंकड़ा जो है वो आप सबके सामने होगा। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है और बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा कि क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना सही था, सही स्टैंड बीजेपी का था या नहीं था। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, सबसे बड़ा सवाल है, कैंडिडेट ही सबसे बड़ा चेहरा होता है और बाई इलेक्शंस में जितने भी वोटर्स हैं उन्होंने ये देखा कि कौन सा चेहरा है अब चुनावी मैदान में। हो सकता है ये बहुत बड़ा फैक्टर हो। शिवकांत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, घनश्याम सिंह को चुनना जो एक राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, 93 उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता पहली बार, 98 में उन्होंने जो है हार का सामना किया, फिर 2003 में वो विधायक बने, 2018 में सेवड़ा विधानसभा से बीजेपी के राधेलाल बघेल को उन्होंने हराया, 2023 में प्रदीप अग्रवाल से हार गए थे वो, और एक बार फिर से दतिया से चुनावी मैदान में उनको उतारा। अब ये जो उनका पूरा राजनीतिक सफर रहा है, ये दिखाता है कि बेशक राजघराने से वो ताल्लुक रखते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत सक्रिय रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, और यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि कैंडिडेट जो चुना है कांग्रेस ने, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि उनका जो मैनेजमेंट रहा और उनका जो लोगों से कनेक्टिविटी रही वो बहुत हद तक उनके लिए सफल कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी जब कुछ कांग्रेस नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही थी तो ये कांग्रेस को अंदाजा था कि राजेंद्र भारती को राहत नहीं मिलने वाली है, तो उसको लेके उनको क्या करना है, उसको लेके उन्होंने प्लान बी शुरू किया और सबसे पहले ग्राउंड पे जाके ये तय किया कि किसको कैंडिडेट बनाना उचित रहेगा और कौन चुनाव हमारा निकाल सकता है। कांग्रेस को एक होना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि किस कैंडिडेट को, क्या राजेंद्र भारती के परिवार से किसी को वोट दिया जाए, उनकी पत्नी हो चाहे उनका बेटा हो, या किसी और जो जिनका यादव का नाम चल रहा था उनको टिकट दिया जाए, या घनश्याम सिंह को टिकट दिया जाए। जब कुल मिला के जब ग्राउंड जीरो पर उन्होंने सर्वे किया तब घनश्याम सिंह का नाम निकल के आया। कहीं ना कहीं उनकी पकड़ भी मजबूत है और आम लोगों के बीच में उनकी छवि साफ है, स्वच्छ है और कांग्रेस को लेकर लोगों के मन में सिंपैथी है। तो उन्होंने, कांग्रेस ने इसी चीज का फायदा उठाया और लगातार उन्होंने एक एक बूथ पर एक एक नेता की, कार्यकर्ता की ना कह के हम नेता की कहें, नेता की ड्यूटी लगाई उन्होंने कि आपको एक एक बूथ को देखना है और कैसे भी करके उनको इस चुनाव को निकालना है, और उसी का परिणाम है कि आज वो लीडिंग पोजीशन में है। और अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव जीत गए, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि हमने जो ग्राउंड पे वहां पर काम किया, कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया, उस आधार पर वो कह सकते हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। और अगर हम कांग्रेस कार्यालय की स्थिति अगर दिखाएं आपको वीडियोज में, तो आप देखेंगे अमूमन इतनी भीड़ सामान्य तौर पर नहीं दिखती है, लेकिन जैसे जैसे एक एक राउंड काउंटिंग बढ़ती जा रही है और जो बढ़त बढ़ती जा रही, उस आधार पर कार्यकर्ताओं की भीड़ भी यहाँ पर आती जा रही है। ठीक है, कांग्रेस कार्यालय में शिवकांत, आप बातचीत करिएगा कार्यकर्ताओं से, क्योंकि देखिए एक छोटा सा ब्रेक भी मुझे लेना होगा। उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन में रवि जी से ले लेती हूँ। रवि जी, आप मानते हैं नरोत्तम मिश्रा मैदान में होते तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन टफ होता? मैं समझता हूं कि हमें बहुत आसानी मिलती, और ये बढ़त जो भी आप 6-6.5 हजार की देख रहे हैं और जो हमारा आकलन बता रहा है कि हम लोग 15 से 20 हजार वोट पे जीतने जा रहे हैं, ये और भी बढ़ जाता। तो दतिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9वें राउंड में भी कांग्रेस को लगातार बढ़त। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस 9,500 से ज्यादा वोटों से आगे है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार आगे हैं। दतिया से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है और लगातार बातचीत का भी सिलसिला हमारा जारी है। बता दें कि जो घनश्याम सिंह है वो 9,000 वोटों से अभी आगे हैं। 9वें राउंड में भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, 9,000 से ज्यादा वोटों से आगे है कांग्रेस के कैंडिडेट, और ये बहुत बड़ी बात है। घनश्याम सिंह जो पहली बार 1993 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे।
होम मिनिस्टर थे, उनका टिकट उन्होंने काट दिया और आशुतोष तिवारी जो एक नया चेहरा तो नहीं, संगठन के लिए लगातार काम करते थे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आए, चुनाव लड़वाते थे, चुनाव कभी लड़े नहीं, उनको टिकट दिया यहां पर। लेकिन जिस तरीके के नतीजों की उम्मीद बीजेपी कर रही थी वैसे नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं दिख रहे हैं। 8 से 9 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, 6,500 वोट्स की लीड कांग्रेस के पास यहां पर है। और मैं आपको थोड़ा सा दतिया चुनाव का इतिहास भी बताना चाहूं। आप वासु को सुन रहे थे और वासु जानकारी साझा कर रहे हैं। 9वें राउंड की काउंटिंग में भी 9वें राउंड में भी लगातार जो है बढ़त बनाए हुए कांग्रेस के कैंडिडेट घनश्याम सिंह जो 1993 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, इसके बाद 98 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। फिर साल 2003 में वो फिर से विधायक बने थे, इसके बाद साल 2018 में वो सेवड़ा विधानसभा से बीजेपी के राधेलाल बघेल को हराया। इसके बाद ही साल 2023 में वो प्रदीप अग्रवाल से हार गए थे। अब वो एक बार फिर दतिया से चुनावी मैदान में जब उतरे तो अब देखिए अच्छे अभी तक तो रुझानों में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। 10,000 वोटों से वो आगे नजर आ रहे हैं। अभी देखना होगा कि ये सिलसिला कब तक बरकरार रहता है। शिवकांत आचार्य भी मेरे साथ जुड़े हैं और रवि सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, यही बात हो रही थी कि अगर नरोत्तम मिश्रा मैदान में होते तो क्या ये चुनाव ज्यादा टफ होता? बिल्कुल नहीं, बल्कि और हमारे लिए आसान होता, क्योंकि जिस तरह की छवि नरोत्तम मिश्रा जी की थी उसी में उनको 2023 का चुनाव हरवाया था। और भाजपा इस बात को जानती थी कि इनको अगर हमने टिकट दिया तो कांग्रेस की जीत बड़ी आसान हो जाएगी, और निश्चित रूप से उसका परिणाम आज सामने दिख रहा है। बीजेपी ने चाहे किसी को भी टिकट दिया हो, और लेकिन उधर समर्थक विरोध कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा के, उसको आपने कैसे देखा? उसको कांग्रेस कैसे देख रही थी कि समर्थक इतने सारे आ गए सड़कों पर, बहुत विरोध करने लगे, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव उनका रूप देखने को मिला। लेकिन फिर नरोत्तम मिश्रा फ्रंट लाइन पर आए, उन्होंने समझाया कि मेरे ही नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जा रहा है और पार्टी जो कहेगी उसका तो पालन करना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जो पार्टी कहती है कि हम बड़ी अनुशासित पार्टी है, हम कार्डर बेस्ड पार्टी है, उनका कार्डर और अनुशासन इस चुनाव में तार तार हो गया। जिस तरह से दतिया में कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग मचाया, जिस तरह से सारी सीमाओं को लांघा, उसने भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की जो चुनरिया थी उसको तार तार कर दिया। उसको बता दिया कि इस पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है, और क्योंकि उसके बाद फिर कोई कार्रवाई भी उनके खिलाफ नहीं हुई, बल्कि और उनके हाथ पांव जोड़ के उनको वापस लाया गया। तो जब इस तरह का काम होता है तो जनता समझ जाती है कि ये पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, बताती कुछ है और दिखाती कुछ है और करती कुछ है। घनश्याम सिंह, अगर आखिरी राउंड तक घनश्याम सिंह की यही बढ़त अगर नजर आती है रवि जी, तो देखिए बड़ा क्रेडिट तो फिर जीतू पटवारी को जाएगा, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। निश्चित रूप से जिस तरह से जीतू पटवारी जी ने मेहनत की और सारी कांग्रेस के नेताओं को एकजुटता के साथ वहां पे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, और पूरे चुनाव का जिस तरह से उन्होंने, मैं समझता हूं पूरी कमान उनके हाथ में थी, निश्चित रूप से अब आने वाले समय में जीतू पटवारी जी निर्विवाद रूप से इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बहुत बड़े युवा चेहरे के रूप में आपको दिखाई देंगे। ठीक, शिवकांत मेरे साथ जुड़े हुए। शिवकांत प्लीज, आप कवरेज न्यूज 18 पर आप